आप ये देखिए कि शीजान ने ब्रेकअप करने के पीछे पुलिस को क्या वजह बताई है। उसका कहना है कि वो दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के बाद से काफी डर गया था और उसे ऐसा लगता था कि तुनिशा और वो दोनों अलग अलग धर्म से हैं, एक हिंदू है दूसरा मुसलमान है, इसलिए अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है क्योंकि उनके धर्म अलग अलग हैं। इसके अलावा वो इस बात को लेकर भी चिंतित था कि तुनिशा उससे 8 साल छोटी थी, यानी दोनों के बीच में उम्र का एक बड़ा जो है अंतर था। तुनिशा 20 साल की थी और ये जो लड़का है शीजान ये 28 साल का है और इसी वजह से उसने ये फैसला किया। हालांकि तुनिशा के दोस्तों का आरोप है कि शीजान पुलिस को झूठ बता रहा है, झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है, क्योंकि असलियत में उसने कभी भी अपने रिश्ते में तुनिशा की परवाह की ही नहीं और उसे हमेशा धोखा दिया। और असल में शीजान यही चाहता था कि तुनिशा खुद ही या तो अलग हो जाए या फिर अपनी जान ले ले। शीजान खान वो एक साइड से अपने प्यार को तुनिशा को धोखा दे रहा था। उसका बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, लाइक डेट कर रहा था, सेक्सुअल रिलेशनशिप था और जिससे तुनिशा बहुत ज्यादा डिप्रेस होती थी। अली बाबा के सेट पे हमेशा माहौल बहुत फ्रेंडली और बहुत ही वी वर लाइक फैमिली, वी आर लाइक फैमिली और कुछ भी ऐसा माहौल में ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे ऐसा लगे कि कुछ परेशानी है। कुछ बहुत अच्छा माहौल है। शीजान और तुनिशा के बीच में ऑन सेट कभी झगड़े मनमुटाव ऐसे हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। उसका ब्रेकअप चल रहा था, वो माँ को भी उसने बताया था कि ये लड़का ब्रेकअप किया हुआ है और मेरे से बात नहीं करता है और मेरे से फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, तो इसी टेंशन में उसने वो कल उसके रेस्ट रूम में जाके हैंगिंग कर दिया है। ये जो स्थिति है जो आज पैदा हुई है, ये हो सकता है हमारे देश में हजारों लाखों युवाओं के जीवन में ऐसी स्थिति कभी ना कभी पैदा जरूर हुई होगी। अब इस घटना के बाद यहां 3 बातों को समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात, जब कोई हमें धोखा देता है तो उसकी सजा हम अपने आप को क्यों देते हैं? किसी व्यक्ति को जिसे हमने सबसे ज्यादा अपना माना है, उसके बिना हम जिंदा क्यों नहीं रह पाते? और कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा क्यों बन जाता है? और आज आप ये भी सोचकर देखिए कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेता है तो उसे हम हत्यारा कहते हैं, जब वो मर्डर करता है किसी का। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद की जान ले ले तो उसे क्या कहा जाए? ये भी तो एक हत्या है। जब आप दूसरे की जान लेते हैं उसे हत्या कहा जाता है, लेकिन जब आप अपनी जान लेते हैं तो उसे भी हत्या ही कहा जाएगा। उसे इसीलिए हम आत्महत्या कहते हैं, यानी अपनी जान लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि तुनिशा के परिवार को और उसके दोस्तों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि वो डिप्रेशन में है और वो पहले भी 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ना तो परिवार के लोग उसे बचा पाए, ना ही उसके दोस्त उसकी कोई मदद कर पाए और तुनिशा के लिए यह रिश्ता उसके जीवन से भी ज्यादा बड़ा हो गया। और यहां बात सिर्फ तुनिशा की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई एक्टर्स ने इसी तरह से आत्महत्या की है और उनके आत्महत्या करने का सबसे बड़ा कारण था रिश्ते, यानी रिलेशनशिप्स। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं और जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम सिर्फ ये सोचें कि एक्टर्स ही ऐसा करते हैं या छात्र ही ऐसा करते हैं। आज आप बड़ी स्क्रीन पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में लगभग 43%, 43% आत्महत्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है ये रिलेशनशिप। देखिए, आत्महत्या की जो वजहें हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है रिश्ते, यानी जो रिश्ते हम अपने लिए बनाते हैं, अपने खुश रहने के लिए बनाते हैं, अपने सुख के लिए बनाते हैं, वही रिश्ते हमारी जान ले लेते हैं। वर्ष 2021 में भारत में लगभग 33% आत्महत्याओं के पीछे पारिवारिक समस्याएं सबसे बड़ा कारण थी, जिनमें रिलेशनशिप्स सबसे अहम थे, जबकि विवाह से जुड़ी समस्याओं की वजह से 4.8%, लव अफेयर्स की वजह से 4.6% और अवैध संबंधों यानी रिश्ते में धोखे की वजह से 0.4% लोगों ने आत्महत्या की थी। अब देखिए आप आत्महत्या की वजहें जो है हमारे देश में क्या क्या है।
सबसे बड़ी वजह देखिए पारिवारिक समस्याएं जो होती हैं, ये भी एक तरीके से रिश्तों की ही बात है। 33%, बीमारी की वजह से 18%, नशे की वजह से 6.5% के आसपास, विवाह संबंधी समस्याओं की वजह से भी लगभग 4.8%, प्रेम प्रसंगों की वजह से 4.6%, कर्ज 3.9%, बेरोजगारी की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं, और शक या फिर अवैध संबंध की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं। हमारे देश में लोग कितनी वजहों से आत्महत्या करते हैं आप देखिए, और ये सारी वो जान है जिन्हें बचाया जा सकता है, ये सारी वो जिंदगियां हैं जिन्हें आज जिंदा होना चाहिए, जिन्हें हम बचाने की कोशिश तक नहीं करते।